आपने पढ़ा या सुना होगा, हमें उद्धार का अनुभव करना चाहिए। उद्धार का अनुभव करना ये क्या है? मैं कैसे उद्धार का अनुभव कर सकता हूं? इसके लिए मुझे क्या करना होगा? आइए जानते हैं। प्रिय दर्शकों, प्रिय साथियों, आप सभी को प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में शालोम। और हम आप सभी का एक बार फिर से आज की इस वीडियो में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आभार करते हैं कि आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ते हैं, जहां पर हम एक नए सवाल को लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं, ताकि उस पर हम वार्तालाप कर सके, चर्चा कर सके और परमेश्वर के वचन से उनका जवाब हमारे सामने जो वो आ सके। तो आज एक और सवाल के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं, और वो सवाल ये है कि हम जीवन में या तो सुना होगा या हमने पढ़ा होगा कि मसीही ज़िंदगी में, आत्मिक ज़िंदगी में हमें उद्धार का अनुभव करने की बड़ी आवश्यकता है। ये उद्धार का अनुभव करना क्या होता है? मैंने सुना है कि हमारा उद्धार होना ज़रूरी है, हमारा उद्धार होना चाहिए, और ये सब बातें हमने सीखी है। लेकिन उद्धार का अनुभव, इसके लिए हमें क्या करना होगा? ये क्या ज़रूरी है? क्या मेरे मसीही या आत्मिक जीवन के लिए ये क्या महत्वता रखता है? तो आइए आज इस विषय में जानते हैं कि उद्धार का अनुभव करने का क्या अर्थ है। उद्धार के अनुभव के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि आखिरकार उद्धार क्या है। जब मैं इस बात को जानूंगा कि उद्धार क्या है, तब शायद मुझे और आसानी मिलेगी ये समझने में कि उद्धार का अनुभव करने की क्या मतलब है। उद्धार का अर्थ है हमारे पापों से बचाया जाना। ये आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं, और परमेश्वर द्वारा दिए गए अनंत जीवन के उपहार को स्वीकार करना। हम पाप से बचने चाहिए, और वो जो अनंत जीवन का उपहार है उसे हमें स्वीकार करना होगा। ये उद्धार का मतलब है। और जब हम परमेश्वर के उद्धार को स्वीकार करते हैं, तो अपने आप जो भविष्य के बारे में हम निश्चित हो सकते हैं। हमें उसके बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम अब निश्चिंत रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने यीशु मसीह के उस उपहार को जो परमेश्वर ने मुझे दिया, उसको मैंने स्वीकार किया है। अब हमें भय में जीने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पाप के जो अनंत परिणामों से बचाने का वादा किया है। जब मैं पूरी तरह से परमेश्वर पर और उनकी उद्धार की योजना पर क्या करता हूँ, उनको स्वीकार करता हूँ और उस पर भरोसा करता हूँ, विश्वास करता हूँ। तो जब हम उद्धार को चुनते हैं, तो हम स्वीकार करते हैं कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा या बेटी हूँ। और यूहन्ना 1:12 कहती है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना 1:12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जी हाँ, यहाँ साफ लिखा गया है कि उन्हें परमेश्वर ने संतान होने का अधिकार दिया है, जो पूरी तरह से परमेश्वर और उनके कार्यों और उनके उद्धार की योजना को पर जो विश्वास रखते हैं, उनको स्वीकार करते हैं। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को, जो सर्वोच्च बलिदान है, उनको देने और हमें पाप से छुटकारा करने का वादा किया, और उन्होंने इसे पूरा भी किया। हम जो आज से पहले की जितनी वीडियो थे, उसमें हम यीशु मसीह के उस बलिदान के बारे में बहुत आज से बड़ी गहराई से हमने उसका अध्ययन किया है। अगर आप इसी वीडियो पर आए हैं और पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी, आप जाएं और आप उनको देखकर आशीषित हों। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमें छुटकारा देने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए क्या किया कि जो उन्हें पृथ्वी पर भेजा था, उन्होंने पृथ्वी पर वो सारा काम पूरा किया, यानी कि उन पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे लिए वो मृत्यु सह ली। और हमें मरना था, लेकिन यीशु मसीह जो वो आए और हमारे स्थान पर उन्होंने वो अनंत मौत को सहा और मृतकों में से जी उठे। ये उद्धार का काम यीशु ने किया, और हमें इस पर पूरी तरह से विश्वास करने की ज़रूरत है कि नहीं, यही है उद्धार की योजना, यही है जिसके ज़रिए से आपको और मुझको उद्धार मिल सकता है। जिस मौत हमने मरना था, जिस जगह पर हमें मरना चाहिए था, वहाँ पर यीशु मसीह ने आकर आपके और मेरे लिए जान दी। ये हमारे लिए सुसमाचार है। और हम
जो परमेश्वर ने वो जो उपहार का वादा किया है उसे हम स्वीकार करें। आइए हम देखते हैं कि यीशु मसीह के माध्यम से उद्धार के महत्व को समझते हैं और उस प्रक्रिया पर गौर करते हैं जो जिस प्रक्रिया से यीशु मसीह गुजरे, उस उद्धार की योजना की प्रक्रिया को आइए समझते हैं। उद्धार का वास्तव में क्या अर्थ है? चलिए एक बार फिर से मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। यीशु में जो उद्धार हम पाते हैं वो सबसे अनमोल उपहार है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आप उसके बारे में सोच नहीं सकते कि वो उद्धार क्या मायने रखता है, उसकी क्या वैल्यू है, क्या कीमत है। यह हमारे जीवन को यहां, अभी और अनंत काल तक प्रभावित करता है। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ही हैं जो हमारा उद्धार कर सकते हैं। उद्धार क्या है? बाइबल में इस उद्धार शब्द का क्या मतलब है, यह भी सवाल हमारे सामने आता है। तो उद्धार का, जैसे मैंने पहले पढ़ा कि उद्धार का अर्थ है हमें अनंत मृत्यु से बचाने के लिए परमेश्वर का उपहार या उनकी योजना। उद्धार का अर्थ है हमारे पापों से, हमारे जो पापों के दंड है उससे बचाया जाना। उद्धार का अर्थ है कि हम छुड़ाए गए हैं, हम बचाए गए हैं। यद्यपि मानवता पाप के अनंत परिणामों के अधीन है, परमेश्वर ने हमें अपने एकमात्र पुत्र यीशु के बलिदान के माध्यम से एक ऐसा रास्ता दिया है जो हमें उद्धार की ओर लेकर जाता है, यानी कि वापिस जहां पर परमेश्वर ने हमें रखा था वहां के लिए, जहां के लिए परमेश्वर ने हमें तैयार किया था वहां के लिए लेकर जा सकता है। परमेश्वर ने आदम और हवा को परिपूर्ण बनाया, उनमें कोई भी त्रुटि, कोई भी गलती, कोई भी कमी नहीं थी, पर उनके गलत चुनाव के कारण इस दुनिया में पाप आया और उन्होंने पाप को चुना, और इस तरह से पाप की जो बीमारी थी वो निरंतर इस दुनिया में बढ़ती गई और आदम और हवा और उनके आने वाले जो पीढ़ियां थी, वंशज थे, उन सब में फैल गई, उन सबको उस पाप ने संक्रमित कर दिया। मनुष्यों ने धार्मिकता की व्यवस्था को क्या कर दिया? तोड़ दिया। और जब धार्मिकता की व्यवस्था को तोड़ा गया तो इसके कारण क्या हुआ कि उसकी सजा जो वो मृत्यु थी। हम रोमियो 6:23 में जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है कि जैसे मजदूरी जो वो दी जाती है किसी भी काम के बाद, तो पाप की जो मजदूरी है वो मौत है। तो मौत को जो वो कमाया है, उसको कमाया गया है। क्यों? क्योंकि हमारे आदि माता पिता ने और हमने क्या किया है? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, परमेश्वर की अवज्ञा की है, उनकी आज्ञा को हमने माना नहीं है। जैसा परमेश्वर ने कहा था हमारे आदि माता पिता ने वैसा नहीं किया, पर बजाय परमेश्वर की बात को मानते उन्होंने शैतान की बात को मानना चुना। और उस चुनाव के कारण आज हम देखते कि पूरी दुनिया में क्या है? वो त्राही त्राही है, तहस नहस पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया का विनाश होता जा रहा है। छल कपट, धोखा, हर तरह के गुनाह, पाप से ये दुनिया भरती जा रही है। तो पृथ्वी के आरंभ से ही जब मनुष्यों ने अवज्ञा करना चुना, आज्ञा का उल्लंघन करना चुना, तो निरंतर पाप जो वो क्या होता, क्या बढ़ता चला गया। लेकिन परमेश्वर इतने महान हैं, इतने प्रेमी हैं कि उन्होंने उनसे अपने बेटों को जो जिन्हें उन्होंने बनाया था उनको वो पाप में नहीं देख पाए, क्योंकि वो जानते थे कि पाप एक ऐसी बीमारी है जो मेरे बच्चों को, मेरी संतानों को, उनका विनाश कर देगी, उनको नष्ट कर देगी, उनका नाश कर देगी। वो हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएंगे। और परमेश्वर ने वो जो उद्धार की योजना तैयार की थी उसको आगे बढ़ाने का, उस प्रक्रिया को आगे करने का फैसला किया। और उस प्रक्रिया में यीशु मसीह जो वो इस दुनिया में आते हैं और आपका मेरे साथ वो निवास करते हैं, यानी कि इस दुनिया में मनुष्य के बीच में वो रहे। और जो उद्धार की योजना जो इस दुनिया में पूरा होना था उसे यीशु मसीह ने पूरा किया। और यूहन्ना 3:16 साफ कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दुनिया के लिए दे दिया, जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई इन पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी हाँ, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके लिए अनंत जीवन है। क्या आप वो अनंत जीवन पाना चाहते हैं? यीशु मसीह पर विश्वास करें। यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा हमारे उद्धार को संभव बनाया। उन्होंने हमारे उद्धार का मार्ग बनाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन दे दिया। उद्धार परमेश्वर की व्यवस्था और पाप के विरुद्ध
उनके उसके क्रोध को संतुष्ट करती है और साथ ही पापियों के प्रति परमेश्वर के प्रेम को दर्शाती है। रोमियो 5:8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरे। देखिए, उद्धार की योजना को समझना बहुत आसान है अगर हम गौर से देखें। देखिए, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। अगर हम देखें तो इस उद्धार की योजना की जो जड़ है या इसका आधार है वो स्वर्ग में ही है। अगर हम इसे ध्यान से पढ़ें तो हम देखेंगे, बाइबल को अगर आप ध्यान से पढ़ें, यशायाह की पुस्तक हो, यहेजकेल की पुस्तक हो, तो आप पाएंगे कि जो पाप है एक्चुअली वो स्वर्ग में ही शुरू हो चुका था। अब आप बोलेंगे कि स्वर्ग में कैसे पाप हो सकता है? तो मैं इसके लिए यही कहना चाहूँगा, अगर आपका ये सवाल है कि भाई आप ये कैसे कह सकते हैं कि स्वर्ग में पाप हुआ, जी हाँ, बाइबल यही कहती है कि स्वर्ग में पाप हुआ। लेकिन कैसे, इसका जवाब ना तो बाइबल देती है और ना हमारे पास इसका जवाब है। ये एक, हम कह सकते हैं, एक रहस्य है कि कैसे स्वर्ग में वो गुनाह हुआ, पाप हुआ। और हम जानते हैं कि यशायाह की 14 अध्याय जब आप पढ़ेंगे या यहेजकेल का 28 अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो लूसीफर जिसे परमेश्वर ने बनाया था, अपने स्वर्गदूतों का जो प्रधान जिसे ठहराया गया था, उसके दिल में, उसके मन में वो घमंड, वो गर्व आया कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, उसके समान मेरा शासन होगा। और यही वो गुनाह है, यही वो पाप है जो लूसीफर ने किया, जिसके कारण उसे स्वर्ग से बाहर किया गया। और वहीं से, और जैसे उसे स्वर्ग से बाहर किया गया, तो मेरे प्यारों आइए यहां से उद्धार की योजना को समझते हैं। जैसे उसे स्वर्ग से बाहर किया गया और बाकी जो और स्वर्गदूत जिन्हें भरमाया गया था, बहकाया गया था, जो 1/3 स्वर्गदूत थे जिन्हें उस लूसीफर के साथ बाहर निकाल दिया गया, मेरे प्यारों, पर यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ये नहीं चाहते थे कि जो बाकी स्वर्गदूत हैं वो ये सोचे कि परमेश्वर जो वो क्रूर हैं, तानाशाही हैं, या वो जबरदस्ती करने वाले हैं, बलपूर्वक हैं, या वो बलपूर्वकता से अपनी आज्ञाओं को मनवाते हैं। नहीं, पर इसके लिए उन्होंने क्या किया कि इंसान को बनाया ताकि इंसान के जीवन में इस बात को दर्शाया जाए कि परमेश्वर प्रेमी है और परमेश्वर ने वो सब कुछ उनमें तैयार किया जिसकी जरूरत थी। और उनसे सिर्फ यही कहा गया कि आप इस पेड़ के फल को मत खाना, बाकी सब कुछ आपके लिए है। पर आदम और हवा उस बात पर स्थिर नहीं रह सके और उन्होंने जो वो शैतान की बात को मानना चुना। और जैसे उन्होंने शैतान की बात को माना तो मेरे प्यारों, वो उद्धार की योजना वहीं से शुरू हो जाती है। अब आदम और हवा तो गुनाह में, पाप में, और पूरी कायनात, पूरी सृष्टि जो उनके साथ आगे वंशज थे, जो उनकी पीढ़ियां थी, वो सब गुनाह में पड़ गई। अब इस गुनाह से कैसे बाहर निकले? और पहले कह दिया गया है कि अगर आप पाप करेंगे तो आप निश्चित आप मर जाएंगे। तो अब मरना है और परमेश्वर ने बड़े प्यार से इंसान को बनाया, अब वो मर जाएंगे। और परमेश्वर ने इस दुख के लिए जो वो उद्धार की योजना जो तैयार की थी उसको आगे बढ़ाया, जिसमें यीशु मसीह इस दुनिया में आते हैं, वो अपनी जान देते हैं, जिन्होंने कभी गुनाह नहीं किया। पर हम देखते हैं कि वो हमारे लिए एक प्रतिस्थापक थे, यानी कि हमारे बदले में यीशु ने वो अनंत मौत सही। अब हमें मरने की जरूरत नहीं है। मैं यीशु पर विश्वास करता हूं कि यीशु ने मेरे लिए वो मौत सही है, और जो यीशु की धार्मिकता है वो मेरे लिए होगी जब मैं यीशु पर पूरा विश्वास करता हूं और उसकी आज्ञा पर पूरी तरह से चलता हूं। आप समझ पा रहे हैं कि कैसे उद्धार की योजना काम करती है? तो यही एकमात्र तरीका था, और वो था यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ना, उनकी मौत, जिसके जरिए से आप और मैं उद्धार पा सकते हैं। प्रेरितों के काम 4:12 कहती है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। केवल यीशु मसीह के जरिए से हम उद्धार पा सकते हैं। यीशु मसीह की असीम दया में, परमेश्वर के अनुग्रह में, उनके जरिए से हमारे लिए वो उद्धार का रास्ता तैयार किया गया।
और यीशु मसीह ने वो सब किया जो हमें बचाने के लिए बहुत ज़रूरी था। उन्होंने अपनी जान दी, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, उन्होंने ऐसा कोई भी गुनाह नहीं किया, उन्होंने कोई पाप नहीं किया जिससे कि वो उद्धार की योजना अधूरी रह जाती या वो मिट जाती। यीशु मसीह ने जान देने तक वो सब बातें पूरी की कि उद्धार की योजना कहीं अधूरी ना पड़ जाए। जान देने तक मेरे प्यारो, इतना प्रेम परमेश्वर आपसे मुझसे करते हैं, और इतना प्रेम करने वाला इस दुनिया में हमसे और कोई नहीं जितना परमेश्वर ने आपसे मुझसे प्रेम किया। तो मसीही से केवल हम वो उद्धार पा सकते हैं मेरे प्यारो। मसीह के पास वो जीवन की शक्ति है, उस मौत पर जीत दिलाने की शक्ति है। जैसे यीशु मसीह ने खुद जीत पाई मौत पर, वो पूरी सामर्थ हमें भी देते कि हम भी मौत पर जीत पा सकें। तो मेरे प्यारो, आइए इस उद्धार की योजना जो हम परमेश्वर पर जो विश्वास करते हैं उसके जरिए से इस उद्धार की योजना को समझें, और जो उद्धार का अनुभव है वो हम इसी तरीके से, जब हम उद्धार की योजना को समझते हैं, जब हम समझते हैं कि उद्धार क्या है, इसका क्या अर्थ है, तो हम उस अनुभव को भी हम कर सकते हैं कि मैं यीशु के साथ चलने वाला व्यक्ति हूँ, मैं मसीह का अनुसरण करने वाला हूँ और मसीह की आज्ञाओं मानने वाला व्यक्ति हूँ। और हम जो उद्धार की योजना जो है, जो उद्धार है, उसका अनुभव निरंतर करते चले जाते हैं। मैं कैसे इस अनुभव को आगे बढ़ा सकता हूँ, मैं कैसे इस उद्धार को सुनिश्चित कर सकता हूँ, ये हम आने वाली वीडियो में सीखेंगे और देखेंगे कि उद्धार के बारे में या उद्धार के अनुभव के बारे में और क्या परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, क्या बताता है, उसको हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप और अध्ययन करना चाहते हैं आज के सवाल पर, तो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए गए हैं, आप जाएं, उसका अध्ययन करें और इस बारे में और जानकारी आप पा सकते हैं। आप आश्रित हुए हैं तो दूसरों की आप पूरी मदद करें कि वो भी आश्रित हो सके। आप ये वीडियो उन तक साझा करें ताकि वो भी आशीष पाएं, और निरंतर परमेश्वर को जो उद्धार की योजना है वो आपके और मेरी ज़िंदगी में यूं ही काम करते रहे और हम अनंत जीवन के लिए तैयार हो सके। परमेश्वर आपके और मेरी पूरी तरह से मदद करे कि हम अंत समय में तैयारी करें यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए। आमीन।